तो आज माता देवहूति को इतना सुंदर ज्ञान उपदेश भगवान कपिल ने दिया। इसके बाद भगवान शुकदेव ने राजऋषि परीक्षित को एक और कथा सुनाई, जो देवहूति के भाई हैं उत्तानपाद की। उत्तानपाद जिसके पुत्र हुए ध्रुव हुए। कहते हैं कि उत्तानपाद की एक पत्नी है सुनीति। सुनीति कहते हैं जो सुंदर नीति से चलने वाली महिला होती है, शास्त्र की नीति से चलने वाली महिला। एक महिला तो वो होती है जो मन में आए सो करे, और एक महिला वो होती है जो शास्त्र कहें वो करे, जो भगवान ने कहा है वो करे। क्योंकि दो पत्नी है उत्तानपाद के, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति उसे कहते हैं जो शास्त्र की नीति से चलने वाली महिला है, और सुरुचि उसे कहते हैं जो स्वयं की रुचि से चलने वाली महिला है। और देखो क्या होता है उत्तानपाद के साथ। उत्तानपाद ने जब पहला विवाह किया सुनीति के साथ, बुढ़ापा आ गया लेकिन संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई, चिंता में रहते हैं कि इस गद्दी को कौन संभालेगा, एक पुत्र तो होना चाहिए। और मैंने कल कहा था ना, व्यक्ति तीन चीजों में आसक्त रहता है, तीन चीजों के बिना रह नहीं सकता, सुत, वित्त और नारी। बेटा के बिना उत्तानपाद रह नहीं सकता, उनको बेटा चाहिए। तो एक बार सुदूर प्रांत में वन में गए, वहां पर सुरुचि दिखाई दे गई उनको। बहुत सुंदर स्वरूप है इसका सुरुचि का, और जो बुराई होती है ना वो सुंदर ही लगती है भाई। जो बुराई होती है ना वो बड़ी सुंदर लगती है। और सुरुचि के प्रति इतना आसक्त हो गया राजा कि तुरंत विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। और वो तो तुरंत तैयार हो गई कि राजा के साथ में रानी बनकर के रहूंगी। और सुरुचि तुरंत गंधर्व विधि से विवाह कर लिया, और पालकी में बिठा करके ला रहे थे सुरुचि को राजा उत्तानपाद। लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया तो उत्तानपाद क्या देखते हैं कि आज पूरे महलों को लोग सजा रहे हैं, जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे हैं, जगह जगह रंगोली सजाई जा रही है, जगह जगह लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। पालकी में से झांक करके एक सैनिक को बुलाया, बोले सुनो ये महलों को क्यों सजाया जा रहा है और ये मिठाइयां क्यों बांट रहे हो। सैनिक ने कहा महाराज बधाई हो। किस बात की बधाई। बोले अभी अभी महलों से सूचना आई है कि हमारी जो महारानी सुनीति हैं वो गर्भवती हैं। हाँ? अब तो हमारे यहां भी राजकुमार होगा। अब तो उत्तानपाद ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया। जिस पुत्र के लिए मैंने दूसरा विवाह किया वो तो मेरी पहली पत्नी सुनीति के ही गर्भ से हो जाएगा। अब क्या करूं। अब कर लाया विवाह, तो सोचा ऐसा करता हूं, इसको जहां से लेके आया हूं वहीं छोड़ के आ जाता हूं। हैं? जहां से इसको लेके आया हूं वहीं छोड़ देता हूं। अब लेकिन जैसे ही सोचा और जैसे ही सुरुचि की चेहरे की तरफ देखा, तो चेहरे को देख के फिर से आसक्ति आ गई, ममता आ गई। सोचा नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ सकता। ध्यान देना, जब व्यक्ति के जीवन में बुराई आती है ना, हर व्यक्ति उस बुराई को छोड़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं चाहता। किसी शराबी को तुम समझाओ कि भाई छोड़ दे, इसके ये हानि है, ये नुकसान है, तो उस समय वो सोचेगा बिल्कुल जरूर छोड़ दूंगा, कल से जरूर छोड़ दूंगा। कई वादे भी कर देते हैं, वचन भी दे देते हैं, लेकिन क्या छोड़ पाते हैं। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बुराई इतनी अद्भुत होती है, इतनी सुंदर लगती है कि वो उसको छोड़ नहीं सकते। उत्तानपाद ने बहुत सोचा, लेकिन जैसे ही उसको देखता है ना, उस गोरी चमड़ी के प्रति आकर्षित है, नहीं छोड़ सकता। और ले गया वहीं सुनीति के महल में। सुरुचि को पालकी से उतारा। सुरुचि ने पालकी से उतरते ही सबसे पहले सुनीति को देखा, और सुनीति को देख करके कहा ये कौन है। बोले ये हमारी बड़ी रानी है सुनीति।
तो सुरुचि ने झट से कह दिया, या तो ये रह सकती है या मैं रह सकती हूं, एक जगह दो नहीं रह सकती। और ये सच है, बुराई और अच्छाई एक जगह नहीं रह सकती। अच्छाई आती है तो बुराई चली जाती है, और बुराई आती है तो अच्छाई चली जाती है। तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाव। हाँ, अंधेरा और प्रकाश कभी एक जगह नहीं रह सकता। अंधेरा आएगा तो प्रकाश चला जाएगा, और प्रकाश आएगा तो अंधेरा चला जाएगा। अब उत्तानपाद सोचता है कि ये कह रही है कि इसको यहां से गेट आउट कर दो, मैं रहूंगी यहां तो, लेकिन क्या करूं। उत्तानपाद ने बहुत सोचा, किसे त्यागूं। बुराई को त्याग नहीं सका उत्तानपाद, अच्छाई को त्याग दिया। सुनीति को महल से निकाल दिया गया। गर्भवती है। बुराई कितनी खतरनाक होती है। सुनीति को महल से बाहर कर दिया। बाहरी महल के बाहर एक कुटिया बना के दे दी, तुम यहीं रहो। ठीक 9 महीने के बाद अब देखो, सुनीति जब वहां से गई, सुनीति की जो का स्वभाव था, जो महलों में था, वही स्वभाव यहां भी है। रोजाना सत्संग में जाती, रोजाना। चातुर्मास के लिए कुछ संत आए हुए, रोजाना सत्संग में जाती। गर्भ में वो बालक है ध्रुव, और देखो सत्संग का कितना बड़ा असर हुआ उस बच्चे पे, उस बालक। इसीलिए भागवत में क्या लिखा है कि गर्भवती माँ को, बहनों को भागवत जरूर सुननी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पे होता है, उसके मन पे होता है। अब रोजाना सत्संग में सुनीति जाती, सत्संग सुनती, सेवा करती संतों की, अपने हाथों से भोजन बनाती। वो बालक सब सुनता सत्संग। और जब बच्चे का जन्म हुआ ध्रुव का, तो छोटे से बालक को गोदी में लेके ही चली जाती। जब कुछ और बड़ा हुआ तो आप तो संतों के लिए भोजन बनाती, और बच्चे से कहती चल बेटा पत्तल लगा। वो परोसता, खिलाता, और फिर संतों की झूठी प्रसादी दोनों माँ बेटे खाते। और उस प्रसाद का, उस सेवा का कितना असर ध्रुव पर हुआ। जब वो संत जाने लगे, जब संत जाने लगे तो सुनीति रोने लगी, मैं बिना सत्संग के कैसे रह पाऊंगी। आप ना जाओ। लेकिन संत कहने लगे, बेटी आपने हमारी बहुत सेवा की, नहीं, बोल क्या चाहिए तुझे, आज तू जो कहेगी सो मिलेगा। तो सुनीति ने कहा कि बाबा अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इतना सा आशीर्वाद दे दो कि मेरी जो छोटी बहन है, जिसका नाम है सुरुचि, आज उसकी शादी को 4 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। आप ऐसा करो, मेरी छोटी बहन सुरुचि पर एक पुत्र दे दो, एक पुत्र हो जाए बस। सुरुचि का नाम सुनते ही संतों के तन बदन में आग लग गई, और कहने लगी तुम पागल हो गई हो। जिस सुरुचि के पीछे उस राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी को महलों से बाहर निकाल दिया, तुम उसी के लिए पुत्र चाहती हो। हम नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। सुनीति ने कहा बाबा आप कैसी बात करते हैं, आप जब सत्संग करते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो आप ही तो कहते हैं कि को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के कर्मों का साथी नहीं होता, सब अपने अपने कर्म से सुख और दुख पाते हैं। और ये तो अच्छा हुआ, अगर सुरुचि ना आती तो राजा मुझे महलों से ना निकालते, और राजा अगर मुझे महलों से ना निकालते तो मुझे आपकी सेवा कैसे मिलती, मैं आपकी सेवा कैसे करती, मुझे सत्संग कहां से मिलता। ये तो उसकी कृपा है प्रभु की कि मुझे आपकी सेवा मिली। मुझे अगर देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो, यही आशीर्वाद दे दो कि मेरी बहन पर एक बेटा हो जाए। संतों को न चाहते हुए भी देना पड़ा, लेकिन कह दिया कि बेटा तो होगा सुरुचि पर, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे बेटे जैसा नहीं होगा। बेटा तो होगा लेकिन तुम्हारे पुत्र जैसा नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो सुरुचि पर भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। उत्तम रखा। ध्रुव कहते हैं अविनाशी को जिसका नाश न हो।
और उत्तम कहते हैं अंधकार को, उद तम, तम माने अंधेरा, अंधकार, अज्ञानता। उत्तम हुआ, उत्तम नाम रखा। और ये ध्रुव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आज 5 बरस का हो गया ध्रुव। 5 बरस के बाद ये वनवासी बालकों के साथ खेल रहा था, बच्चों के साथ खेलते खेलते, अब ये राजा का बेटा है, इसके ब्लड में राजा का खून है, यानी ब्लड है। तो ये जब बच्चों के साथ खेलता ना, वनवासी बालकों के साथ, तो खुद को राजा बनाता खेल खेल में और बच्चों को प्रजा बनाता, खुद को गुरु बनाता और बच्चों को चेला बनाता, खुद को सिपाही बनाता और बच्चों को चोर बनाता। आज ये बच्चे दुखी हो गए और दुखी होकर के ध्रुव से कह ही डाला गुस्से में आके, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, जरा बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? हमने आज तक तुम्हारी मां देखी है, हमारे पिता हैं सबके, तुम्हारे पिता को हमने देखा नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन है? इतना सुना ध्रुव ने और सीधे दौड़ा दौड़ा आया, आकर के मां सुनीति के गोदी से लिपट गया और कहने लगा, मां मेरे पिता कौन है? मुझे मेरा पिता चाहिए। मां ने बहुत टालने की कोशिश की, इधर उधर बातें घुमाई, लेकिन नहीं, मुझे मेरे पिता का नाम चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, कौन है? जब रहा नहीं गया तो सुनीति ने सोचा कि आज ये मानेगा नहीं, बाल हट है, बच्चे जिद करते हैं तो फिर कर लेते हैं। इसलिए माता सुनीति ने आज कुटिया से बाहर निकाल करके लाई माता सुनीति ध्रुव को, और बाहर निकाल करके उस महल की तरफ इशारा किया जिस महल के शिखर पर वो स्वर्ण कलश, और उस स्वर्ण कलश पे जो ध्वजा लहरा रही थी उसकी तरफ इशारा कर दिया, बोले इसका जो मालिक है ना, इस महल का जो मालिक है वो तुम्हारा पिता है। बता दिया आज। और ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए कि मैं राजा का बेटा हूं। और आज ध्रुव गए दौड़े दौड़े कुछ वृक्षों से फल तोड़ करके अपनी झोली में भरे, और झोली में भर करके ध्रुव ने सीधे अपने पिता के महलों की तरफ दौड़े दौड़े गए। कुछ सैनिकों ने रोकना चाहा, धक्के मार करके ध्रुव अंदर चले गए। दरबार लगा था, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा है, अनेकों सैनिक बैठे हुए हैं, सुरुचि खड़ी है, राजा के सिंहासन की बगल में उसका बेटा भी खड़ा है। किसी ने राजा के कान में जाके कह दिया, महाराज आपका बड़ा बेटा आया है। अब पिता को तो अब सुरुचि से डरता है राजा, हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे से प्यार नहीं करता। जैसे ही सुना कि मेरा बेटा आया है, ध्रुव आया है, ऐसे दूर से ही हाथ ऐसे कर दिए, बाहें फैला दी, आ जाओ। और ध्रुव की तो किसी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़े दौड़े गए ध्रुव और फलों को पिता के भेंट करके गोदी में, और गोदी में बैठना चाहा, अपने पिता की उस सिंहासन पर बैठना चाहा। ये मेरे पिता हैं। बगल में खड़ी थी सुरुचि, सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और हाथ पकड़ करके नीचे खींच दिया। बोले इस गोदी में तुम नहीं बैठ सकते, इस गोदी में बैठने का अधिकार मेरे बेटे का है, सुनीति के बेटे का नहीं है। ध्रुव ने कहा मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या ये मेरे पिता नहीं है, या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके पुत्र हो, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए यही काफी नहीं है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुमको मेरा पुत्र बनकर आना होगा। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। और मेरा पुत्र कब बन के आओगे? पहले भगवान का भजन करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको वरदान मांगने को कहें तो वरदान में एक ही बात मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद ही इस सिंहासन को प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव से रहा नहीं गया, क्रोध में आकर के दौड़े दौड़े अपनी मां सुनीति के पास आए और सुनीति से आकर के खूब लड़े झगड़े। मैं सुरुचि से बदला लेकर के मानूंगा, उसने आज ऐसा ऐसा किया। मां सुनीति ने
मुख पे हाथ रख दिया, बेटा किसी के अमंगल की कामना नहीं करते, वो भी तुम्हारी मां है। और उन्होंने सच कहा है, हम सबका एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान का भजन करना। और आज ध्रुव को समझाया तो ध्रुव ने कहा, मां भगवान कहाँ मिलेगा? बोले भगवान सब जगह है बेटा, बस विश्वास रखना, विश्वास में भगवान है, भरोसे में भगवान है। मां का आशीर्वाद लिया। ऐसी कौन मां होगी जो अपने 5 वर्ष के बालक से कहेगी कि जा भगवान का भजन कर? यह केवल सुनीति हो सकती है। इकलौता बेटा, कलेजे का टुकड़ा, उसको कह दिया जाओ तुम्हारा यही धर्म है, भगवान को प्राप्त करना, दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं। और तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही रामायण में। क्या लिखा? बोले मां किसे कहते हैं? केवल बच्चे पैदा करने कि हमने, हमारे बालक हो गए, बेटा हो गया, बेटी हो गई तो हम मां बन गए ना। केवल बच्चे हमने जन्म दे दिए और हम मां अपने आप को समझने लगे ना। मां उसको कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मां कहलाने के योग्य तो वही स्त्री है जिसका बालक भगवान का भक्त हो। रघुपति भगत जास सुत होई, जिसके बच्चे भगवान के भक्त हो जाएं वही मां कहलाने के योग्य है। वरना स्त्री तो बहुत हैं संसार में जो जन्म देती हैं बच्चों को, मां बहुत कम है। मां बहुत कम है। बच्चों को जन्म तो सब देते हैं, पशु भी देते हैं, पक्षी भी देते हैं, कौन नहीं देता है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, वो तो पापियों के भी है। आज ध्रुव चल देते हैं, हाँ, और ध्रुव, नारद जी ने परीक्षा ली ध्रुव की, परीक्षा में पास हो गए। ध्रुव ने नारद जी को ही गुरु बना लिया था, गुरु मंत्र दे दिया नारद जी ने, जाओ वृंदावन जाना सीधे और इस मंत्र का जप करना। वृंदावन गए ध्रुव और एक वृक्ष के नीचे निरंतर भगवान का जो गुरु मंत्र था उसका जप करने लगे। आज ध्रुव ने निरंतर गुरु मंत्र का जप किया। 5वें महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव ने। और भगवान जब प्रकट होकर के आए तो ध्रुव ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए ध्रुव बताओ। ध्रुव ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान सब जानते हैं इनको सिंहासन चाहिए, वो गद्दी चाहिए, इसलिए भगवान ने वो गद्दी ध्रुव जी को प्रदान करी। इतनी कठिन तपस्या ध्रुव ने की थी कि पहले महीने अन्न का त्याग किया था, 5 महीने तपस्या की, अन्न का त्याग किया, केवल फल खाए। दूसरे महीने में फल भी त्याग दिए, केवल पत्ते खाए। उसके बाद पत्ते भी त्याग दिए, केवल जल पीकर तपस्या की। और उसके बाद तो जल भी त्याग दिया, केवल वायु का आहार लिया। और 5वें महीने में तो वायु को भी त्याग दिया, श्वासों को जीत लिया है प्राणायाम के द्वारा। और अंत में भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं कि भगवान ने वो गद्दी प्रदान कर दी। और सबसे पहले ध्रुव कहां गए भगवान को प्राप्त करने के बाद? अपनी मां के पास नहीं गए, सुरुचि के पास गए। क्योंकि ध्रुव जानते हैं अगर माता सुरुचि उस दिन कड़वा न बोलती तो मैं भगवान को कभी नहीं मिलता। सबसे बड़ा हमारा हितैषी कौन है? ध्यान रखना, सबसे सच्चा हितैषी कौन है हमारा? जो हमें अच्छे मार्ग पर चलाता है, वो हमारा अपना होता है। और जो हमको गलत शिक्षा देता है वो कभी अपना नहीं हो सकता। सुरुचि ने चाहे क्रोध में आकर कहा, ईर्ष्या में आकर के कहा, लेकिन जो कहा वो सच कहा। जो कहा उसने अच्छा कहा, क्योंकि अगर अच्छा ना कहती तो भगवान कैसे मिलते? जाके प्रिय न राम वैदे ही और तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही।
शास्त्र कहते हैं कि चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा अपना हो, कितना भी गहरा, चाहे मित्र हो, भाई हो, सखा हो, जो भी हो, अगर वो तुमसे भगवान के मार्ग में चलने का मना करता है, यानी अच्छे मार्ग में चलने के लिए रोकता है, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। और चाहे तुम्हारा कितना भी बेगाना हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, जो हो, अगर वो तुमको अच्छे मार्ग के लिए कहता है तो समझ लेना वही अपना है हमारा। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहे कोट वेरीसम। गलत मार्ग पर गलत शिक्षा देता है उसको तो करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना ही अच्छा है। इसलिए ध्रुव किसके पास गए? सुरुचि के पास गए कि अगर सुरुचि मां ऐसा न बोलती तो मैं भगवान का दर्शन कैसे करता। उसके बाद अपनी मां के पास गए कि धन्य हो मां जिसने अपने इकलौते बेटे को कह दिया कि जाओ भगवान का भजन करो। ऐसी मां सबको मिले। उसके बाद अपने पिता, अंत में अपने पिता के पास गए। पिता ने उस सिंहासन पर बिठाया ध्रुव को, तिलक किया, घोषणा हो गई, ध्रुव राजा बना दिए गए। छोटा सा ध्रुव राजा बना दिया। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा है सब उस पर हर तरफ से फिर कृपा बरसती है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं उस पर किसी भी तरफ से कृपा नहीं बरस। इसलिए भगवान को मना लो बस, अपने आप दुनिया पीछे हो जाती है। ध्रुव ने कई वर्षों तक तपस्या की और ऐसा वो गद्दी पे बैठे राजा के रूप में, और अंतिम समय जब ध्रुव का आया तो कहते हैं मृत्यु देवी लेने आई ध्रुव को, मृत्यु लेने आई। और इधर भगवान के पार्षद लेने आए। जैसे ही विमान में चढ़ करके जा रहे थे जिंदा, ध्रुव की मृत्यु नहीं हुई। जब जाने लगे तो बीच में मृत्यु देवी आकर के प्रकट हो गई। ध्रुव ने पूछा आप कौन है? बोले हमारा नाम है मृत्यु। जिसने यहां जन्म लिया है उसको पहले मरना पड़ता है तभी जाता है। ध्रुव ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा, उन्होंने कुछ इशारा कर दिया। ध्रुव ने मृत्यु देवी से कहा ठीक है देवी अपना सिर जरा नीचे झुकाओ। मृत्यु देवी ने जैसे ही सिर नीचे झुकाया, ध्रुव ने क्या किया, अपने पैरों को उसके सिर पर रखकर विमान में चढ़ गए और चले गए। मृत्यु को भी जीत लिया। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति से बड़ी शक्ति किसी में नहीं होती। मृत्यु पर जिसने जन्म लिया, ध्रुव को मरना नहीं पड़ा। बताओ, है ना आश्चर्य? किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से।